नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सामंता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पहले हमने लोकस के बारे में दो थ्योरम पढ़ी थी। जो एक थ्योरम थी मैं थोड़ा सा आपको पुनः रिवाइज करवाना चाहूंगा। पहली जो थ्योरम थी 10.1 वो थी यदि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी। और दूसरी थ्योरम पढ़ी थी वो थी यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। ये दो थ्योरम पढ़ी थी और इन पर आधारित प्रश्न देखे थे। आज की इस वीडियो में अगली थ्योरम पढ़ेंगे और उससे पहले अगली थ्योरम पढ़ने से पहले आपको कुछ परिभाषाएं ध्यान रखनी होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा, माध्यिका किसे कहते हैं, यह ध्यान होना चाहिए आपको। माध्यिका होती है मीडियन, MEDIAN, मीडियन। तो क्या होता है, देखो पहले डायग्राम से समझते हैं। माध्यिका क्या होती है, यह आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में किसी भी भुजा के तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं में कोई सी भुजा ले लो, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को यदि शीर्ष से मिलाएं तो भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसी तरीके से इस भुजा AC का मध्य बिंदु मान लिया ये D है, इस भुजा AC का मध्य बिंदु मान लिया E है, तो इस भुजा AC के मध्य बिंदु E को B से मिलाने वाली रेखा ये जो है वो क्या कहलाएगी, माध्यिका BE। इसी तरह से ये भुजा जो AB है इसका मध्य बिंदु मान लिया F है, तो इस बिंदु F को इस शीर्ष C से मिलाएंगे तो शीर्ष C से मिलाने वाली रेखा है जो CF है ये इस भुजा AB की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो सबसे पहले किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में शीर्ष को, यहां पे को ठीक रहेगा, शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा कह दो चाहे रेखाखंड कह दो, मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है, मिलाने वाली रेखा उस भुजा की माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ये तो देखो क्या डेफिनेशन बनी, किसी त्रिभुज में, तो ये आपके सामने त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में शीर्ष को, तो शीर्ष तीन है, वर्टिक्स जो होते हैं त्रिभुज में तीन होते हैं, A B और C। तो किसी भी शीर्ष को, तीनों शीर्षों से लेंगे तीन माध्यिकाएं प्राप्त होंगी। हमें क्या कहना है, किसी त्रिभुज में शीर्ष को, कोई सा भी शीर्ष ले सकते हो आप, एनी शीर्ष कोई सा भी, तो A ले लो चाहे B ले लो चाहे C ले लो, तो शीर्ष को सम्मुख भुजा के, जैसे यदि हम शीर्ष A की बात करें तो इसके सामने कौन सी भुजा है, BC। इस भुजा BC के मध्य बिंदु ले लिया हमने D, तो इससे मिलाएं, शीर्ष A को भुजा BC के मध्य बिंदु D से मिलाया जाए तो ये जो AD है ये इस भुजा की, संगत भुजा की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसी तरह से ये जो BE है ये इस भुजा AC की माध्यिका कहलाती है। इसी तरह से ये जो CF है ये भुजा AB की माध्यिका होगी। तो इस तरह से आपके पास माध्यिका की परिभाषा निकल कर आती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब माध्यिका के बाद देखते हैं शीर्ष लंब किसे कहते हैं, शीर्ष लंब एल्टीट्यूड
से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो कहलाता है शीर्ष लंब। ये आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है ABC। अब यहां पे बात कर रहा है शीर्ष लंब की, तो शीर्ष से लंब कहां पर डालेंगे? सम्मुख भुजा पर। तो तीनों शीर्षों से 3 अलग अलग लंब डाले जाएंगे। तो प्रत्येक शीर्ष से जो शीर्ष लंब डाला जाएगा वो उस शीर्ष के संगत भुजा का क्या होगा? शीर्ष लंब होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो यहां पर देखो ये आपका शीर्ष है, इस शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो इसको कहते हैं शीर्ष लंब। तो त्रिभुज में किसी शीर्ष से, कोई सा भी ले सकते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये होती है आपकी शीर्ष लंब की डेफिनेशन। डायग्राम में कैसे शो करेंगे इनको देख लेते हैं एक बार। या आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालेंगे, ये आ गया आपका शीर्ष लंब, इसको कह देते हैं AD लंब होगा BC पर। इसी तरह से क्या करते हैं, इस वाली भुजा से इस पे डालेंगे लंब, ये हो गया आपका B, भुजा AC पर लंब होगा। इसी तरह से शीर्ष C से इस भुजा पर लंब डालेंगे, ये हो गया आपका CF। तो ये होते हैं शीर्ष लंब। जो प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है वो क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। और देखते हैं कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। देखो क्या होता है, कोण अर्धक त्रिभुज के किसी भी कोण को 2 भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? उस कोण का अर्धक कहलाती है, कोण समद्विभाजक कहलाती है। जैसे एक बार डायग्राम से समझते हैं। आपके सामने कोई ये मान लो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इस त्रिभुज में ये कोण है A, तो इस कोण A का समद्विभाजक या हम कहें इस कोण का अर्धक, इस कोण को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोण अर्धक कहलाती है। जैसे मान लो ये है आपके पास, ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर बराबर है। तो इस भुजा AD को या आपके पास जो रेखाखंड AD प्राप्त हो रहा है इसको क्या कहेंगे? इस कोण A का समद्विभाजक कहेंगे। चाहो तो आप समद्विभाजक और अर्धक एक ही बात है, समान 2 भागों में बांटने वाली रेखा। तो अब आपके पास देखो डेफिनेशन क्या बनकर आती है, त्रिभुज में किसी कोण को 2 समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, कोण अर्धक कहलाता है। कोण अर्धक कहलाता है। तो कोण अर्धक कौन से होते हैं ये आपको यहां से पता चल गई। अब आगे देखते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, पहले डायग्राम से समझते हैं। आपके पास
ये कोई ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो भुजा का लंब समद्विभाजक होता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो त्रिभुज में भुजा का लंब समद्विभाजक या फिर त्रिभुज की भुजा पर डाला गया लंब जो उस भुजा को दो समान भागों में बांटता है। तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी? देखो यहां से ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये जो भुजा है, इस भुजा के ऊपर यदि लंब डालें तो ये जो लंब है ये इस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करे। तो ये जो रेखा L है ये क्या कहलाएगी? आपके पास इस भुजा BC का लंब समद्विभाजक कहलाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? त्रिभुज में किसी भुजा पर डाला गया लंब, भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तो उसे लंब समद्विभाजक कहते हैं। लंब समद्विभाजक कहते हैं। यह हो गया आपके पास लंब समद्विभाजक की डेफिनेशन। तो इस तरह से ये चारों डेफिनेशन जब नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करेंगे तो उसमें चारों पर में आपको काम आने वाले हैं और इन चारों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है, कैसे बनती है त्रिभुज में, शीर्ष लंब क्या होता है, कैसे बनता है त्रिभुज में, कोण अर्धक क्या होता है और कैसे बनता है त्रिभुज में। इसी तरह से लंब समद्विभाजक के बारे में पता होना चाहिए, लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है त्रिभुज में। तो अब देखते हैं अगली थ्योरम, प्रूव करेंगे किनकी सहायता से। तो अगली प्रमेय है त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। अगली जो थ्योरम है वो क्या है? प्रमेय 10.3। त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। देखो किसकी बात कर रहा है? लंब समद्विभाजक की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है। तो हमने देखा था अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो वो लंब जो है उस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो वो क्या बन जाता है? आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, लंब समद्विभाजक बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज में यदि लंब समद्विभाजक खींचे तो वो सारे लंब समद्विभाजक कितने खींच सकते हैं? लंब समद्विभाजक तीनों भुजाओं के। तो वो तीनों लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं। संगामी का मीनिंग जो होता है वो होता है एक बिंदु जिससे तीनों लंब समद्विभाजक गुजरते हो, वो बिंदु क्या कहलाता है? संगामी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लंब समद्विभाजक यदि एक ही बिंदु से गुजरे तो वो बिंदु आपका जो होगा वो क्या होगा? संगामी बिंदु कहलाता है। तो कहने का मतलब है आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरते हैं, ये होता है इस संगामी का मतलब। तो सबसे पहले देखो कैसे सिद्ध करेंगे। दिया हुआ है, दिया है, अब दिया है को पहले त्रिभुज बना लेंगे। यहां पे
ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। यहां से कह रहा है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, मतलब आपको दे रखा है लंब समद्विभाजक, तो हम तीनों लंब समद्विभाजक लेके नहीं चलेंगे, केवल दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक लेंगे। और ये हमें पता है यदि आपके पास दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके ऊपर यदि लंब डालें तो वो किसी ना किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये तो है नहीं कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर काट सकती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो सदैव एक समान बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उनमें ऐसा दूसरा बिंदु संभव नहीं होगा जिसपे वो एक दूसरे को काटती हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि भुजा AB पर एक लंब है, इसको कह देते हैं OD, और भुजा AC पर एक लंब खींचा, इसको कह दिया OE। यह आपको दे रखा है, भुजा AB और AC का लंब समद्विभाजक दे रखा है, तो दिया हुआ लिखेंगे OD व OE क्रमशः भुजा AB व AC के लंब समद्विभाजक है। यह चीज दे रखी है इसने। तीसरा भी दे रखा है, लंब समद्विभाजक की बात कर रहा है तो हमें पता है कि वो जो तीसरा होगा वो भी लंब होगा, लेकिन हमें ये चीज यदि पहले से इंक्लूड कर ले तो फिर प्रूव क्या करेंगे, फिर सिद्ध क्या करना है, हमें ये तो सिद्ध करना है। यदि हम ये मान लेंगे तीसरा लंब समद्विभाजक है तो तीनों में एक बिंदु भेनिष्ठ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, तो हम ये कह देंगे कि तीनों लंब समद्विभाजक एक बिंदु से गुजरे, इसका मतलब संगामी है। तो इसलिए हम क्या मान के चलेंगे, जो तीसरा बिंदु है वो मान लेंगे, जो तीसरा आपका जो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है वो लंब है लेकिन समद्विभाजक नहीं है, ये मान के चलेंगे और उसको सिद्ध कर देंगे कि यदि भुजा BC पर खींचा गया लंब या भुजा BC पर खींचा गया रेखाखंड लंब है तो वो तभी संभव है जब वो इस भुजा BC को समान दो भागों में बांटता है, तब क्या हो जाएगा, वो लंब समद्विभाजक हो जाएगा। आपके पास दो लंब समद्विभाजक पहले से हैं, तीसरा भी क्या आ जाएगा, लंब समद्विभाजक आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि तीनों लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, ये भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। यहां से हम क्या करेंगे, भुजा BC पर लंब डालेंगे OF, OF भुजा BC का समद्विभाजक है। देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या सिद्ध करना है, OF भुजा BC का समद्विभाजक है, मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो BF है वो किसके बराबर है, FC के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो तीनों हमने लिए हैं OD, OE और OF, ये क्या है, लंब है भुजाओं पर। अब दो को तो हमने ऑलरेडी क्या ले लिया, लंब समद्विभाजक है, अब इसको हमें लंब लेके चल रहे हैं और ये और कह दें कि ये समद्विभाजक भी है, तो तीनों लंब समद्विभाजक हो गए कि नहीं हो गए, और तीनों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं O से, तो हो जाएंगे संगामी। तो ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो रचना करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, एक तो बिंदु A, B व C को O से मिलाया, ये हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। जैसे ही रचना करेंगे तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया और एक यह आपके पास क्या बनकर आ गया, एक डायग्राम बनकर आ गया। अब शुरू करते हैं हम प्रमेय को सिद्ध करना। उपपत्ति,
उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे, ये जो ओडी है ये आपको क्या दे रखा है, ओडी जो है वो भुजा AB का लंब समद्विभाजक है। और ये हम थ्योरम देख के आए हैं जो प्रमेय 10.1 थी, वो क्या थी कि यदि दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है तो उसका बिंदुपथ क्या होता है, लंब समद्विभाजक। उल्टा सोचें, यदि आपके पास लंब समद्विभाजक दे रखा है, 10.1 के विलोम की बात करें, यदि आपके पास लंब समद्विभाजक पहले से दे रखा है तो इस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले या उस रेखाखंड के दोनों सिरों के बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। देखो दोबारा समझो, क्या है कि जो लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड जिसका लंब समद्विभाजक है उसके दोनों सिरों से समान दूरी पर होते हैं। तो ये जो बिंदु O है वो लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो इस बिंदु O की A से दूरी मतलब OA और बिंदु O की B से दूरी मतलब OB, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यही चीज अपने को क्या करनी है, लिखनी है। तो देखो त्रिभुज AOB में OD भुजा AC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है तो प्रमेय 10.1 के विलोम से क्या कहेंगे, कथन लिख देता हूं, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, यहां पे लंब समद्विभाजक, चूंकि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु जिस भुजा पर लंब डाला गया है, प्रत्येक बिंदु उस भुजा के दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। यह आपका है 10.1 का विलोम। 10.1 तो क्या कहती है प्रमेय, यदि कोई बिंदु A और B से समदूरस्थ है तो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा उस बिंदु का बिंदुपथ। और इसका विलोम क्या कहता है, यदि लंब समद्विभाजक है, कोई रेखाखंड किसी भुजा का लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस भुजा के दोनों सिरों से समान दूरी पर होगा। तो ये लिख दिया। तो यहां से क्या रिजल्ट आया आपके पास, इंप्लाइज दैट, ये करेगा कि जो AO है वो किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा। इसको कह दिया समीकरण 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOC। त्रिभुज AOC में जो OE है, OE भुजा AC का लंब समद्विभाजक है। सेम ये का ये आ जाएगा। सिमिलरली प्रमेय 10.1 के विलोम से लिखेंगे, जब ये लंब समद्विभाजक है तो इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु A से दूरी और बिंदु C से दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से निकल के आ जाएगा आपके पास AO बराबर होगा OC के। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, AO OB के बराबर है और AO OC के बराबर है, तो OB और OC भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और AO दोनों के बराबर है तो तीनों क्या होंगे, समीकरण 1 में 2 से यहां से आ गया AO बराबर OB बराबर OC, ये आ गया आपके पास। अब देखो क्या कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है ये और ये तीनों आपस में बराबर है। तो अब हम देखते हैं इस त्रिभुज में OBC में
क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो OF है ये इस भुजा BC का समद्विभाजक, मतलब BF बराबर क्या सिद्ध करना है, FC सिद्ध करना है। तो देखो त्रिभुज यहां पे करते हैं, त्रिभुज OBC में OB बराबर क्या प्राप्त हो गया, OC, मतलब बिंदु O की B से दूरी और O की C से दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। तो B और C को मिलाने वाले बिंदु O का जो बिंदुपथ होगा वो B और C को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। लंब हम पहले से मान के चले, इसका मतलब है जो OF लंब हमने खींचा था ये इसका क्या आ गया, समद्विभाजक भी आ गया परमेय 10.1 से। अतः परमेय 10.1 से क्या कहेंगे, जो OF है भुजा BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है, मतलब BF बराबर, ये इंप्लाइज करेगा कि BF जो किसके बराबर होगी, FC के बराबर होगी। जब ये वाली डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर आ गई, इसका मतलब है OF क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। OD भी लंब समद्विभाजक था, OE भी लंब समद्विभाजक था, और OF को हमने सिद्ध कर दिया कि ये भी क्या है, लंब समद्विभाजक। तो तीनों में बिंदु O जो O है वो उभयनिष्ठ है, इसका मतलब है तीनों लंब समद्विभाजक जो हैं वो एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। तो यहां पे कह देंगे अतः लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से गुजरते हैं। किसी त्रिभुज में लंब समद्विभाजक जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो ये थी आपकी थ्योरम 10.3, जिसमें आपको ये बताना था कि जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो हमने इसका प्रूफ देखा। अब यहां से रिजल्ट लिखते हैं, यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे फिर नोट करवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। देखो शीर्ष से जो O है वो A से O की दूरी मतलब OA, B से O की दूरी OB, और C की O से दूरी OC, तीनों क्या है, बराबर। इसका मतलब है कि यदि मैं किसी त्रिभुज में यदि तीनों शीर्षों से होते हुए एक वृत्त खींचा जाए तो बिंदु O तो उस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसको कहते हैं परिकेंद्र। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जाए तो ये जो वृत्त है ये कहलाएगा आपका परिवृत्त, और इस परिवृत्त का केंद्र जो होगा वो होगा परिकेंद्र। ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। तो देखो यहां से एक छोटा क्वेश्चन बनता है आपके पास, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या है कि त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। तो हमने देखा यहां से भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक खींचने के बाद देखा कि जो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं वो बिंदु हमें क्या प्राप्त हो रहा है। यदि उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचे तो उस वृत्त का केंद्र प्राप्त हो रहा है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त क्या कहलाता है, परिगत वृत्त कहलाता है, परिवर्त कहलाता है, और उस परिवर्त का केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र। तो आपका जवाब होगा 1 नंबर के क्वेश्चन में कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। अब इसको यदि इससे मिलाएं A, B और C से, तो ये तीनों दूरियां क्या आ रही है, बराबर बराबर आ रही है। और हम जानते हैं केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, परित्रिज्या। ये होती है परित्रिज्या। तो ये 3 रिजल्ट और निकल के आए। आपका सबसे पहला जो रिजल्ट है वो होगा भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। यदि इस स्थिति में त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जाए तो वो वृत्त परिवृत्त कहलाता है, उस वृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है।
तो ये इसके ऊपर बेसिस जो थे वो रिजल्ट थे। अब देखते हैं आगे की थ्योरम। प्रमेय 10.4। प्रमेय 10.4 क्या कहती है? ये जैसे भुजाओं के लंब समद्विभाजक की बात कर रहे थे, उसमें क्या करेंगे, कोणों के अर्धक की बात करेंगे, कोण समद्विभाजकों की बात करेंगे। तो देखो प्रमेय 10.4 क्या कहती है? किसी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है थ्योरम में, इसको हम ये भी कह सकते हैं, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सदैव क्या होते हैं? संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, किसी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक, सभी कोण समद्विभाजकों की बात कर रहा है, 3 कोण समद्विभाजक होंगे, वो तीनों क्या होते हैं? सदैव संगामी होते हैं, मतलब हमेशा एक ही बिंदु से गुजरते हैं। आपको दे रखा है त्रिभुज में कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड कोण समद्विभाजक कहलाता है। अब ये जो कोण समद्विभाजक होंगे वो सदैव एक ही बिंदु से गुजरते हैं, ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। तो सिमिलर, जैसे अभी हमने 10.3 थ्योरम प्रूव करी थी, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, 2 कोण समद्विभाजक लेके चलेंगे, और जो तीसरा कोण समद्विभाजक नहीं लेके हम ये कहेंगे कि कोई रेखाखंड है जो कोण को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि वो समद्विभाजक कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसको सिद्ध कर देंगे। यदि समद्विभाजक सिद्ध कर देंगे तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, रेखाखंड जो हमने लिया था वो भी समद्विभाजक हो जाएगा। इसका मतलब है तीनों जो समद्विभाजक है वो एक ही बिंदु से गुजरेंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे? संगामी हो जाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक ले लिया हमने, इसको कह देते हैं O बिंदु। OA कोण A का समद्विभाजक है, OB कोण B का समद्विभाजक है, OC कोण C को विभाजित कर रहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि समद्विभाजित कर रहा है। तो हम यहां पे लिखते हैं दिया है में लेके चलेंगे OA व OB क्रमशः कोण A व कोण B के समद्विभाजक है। इनको नाम दे देते हैं, 1 कह दिए, इसको 2 कह दिए, मतलब कोण 1 बराबर क्या दे रखा है आपको? कोण 2 दे रखा है, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं कोण 3 और इसको नाम दे देते हैं कोण 4। कोण 3 बराबर क्या दे रखा है? कोण 4 दे रखा है, ये आपको दे रखा है। और ये जो OC है वो कोण C को विभाजित करता है, इसको अपने को सिद्ध करना है कि ये जो विभाजित तो कर रहा है लेकिन समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है OC कोण C को समद्विभाजित करता है, कोण C को समद्विभाजित
करता है। इसको भी हम नाम दे देते हैं, एक को 5 कह दिया, एक को 6 कह दिया। मतलब आपको क्या सिद्ध करना है, कोण 5 बराबर कोण 6, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना करेंगे। सबसे पहले रचना में क्या खींचेंगे, बिंदु O से भुजा AB पर लंब डाला, भुजा O से BC पर लंब खींचेंगे और भुजा O से भुजा AC पर लंब खींचेंगे। 3 लंब खींचने हैं आपको। एक ये खींचना है, इसको OD कह दिया, एक ये खींचना है, इसको OE कह दिया, एक ये खींचना है, इसको कह दिया OF। ये 3 क्या खींचने हैं आपको, लंब खींचने हैं। अब देखो उस स्थिति में क्या करना होगा, OD लंब खींचा AB पर, OE लंब डाला BC पर, OF लंब खींचेंगे AC पर। ये हमने क्या किया, खींचा। अब देखते हैं उपपत्ति, सिद्ध करते हैं कि जो OC है वो कोण C का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले देखो, हमें ये पता है कि ये जो रेखा AB है और जो रेखा AC है वो एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, A पर काट रही है। और हम जानते हैं कि ये जो बिंदु है O की इसे OD से दूरी और इस बिंदु O की AC से दूरी, ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। आपको क्या खींचना है, OD और ये दे रखा है, किसी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि कोण 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो देखो क्या दिया हुआ है, उपपत्ति में लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये क्या कह रखा है, इसने दिया है। तो देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कोण 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और हम जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके कटान प्रतिच्छेदन से जो कोण बनता है उसको दो समान भागों में यदि कोई रेखाखंड बांटता है तो उस रेखाखंड पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों रेखाओं से क्या होता है, समान दूरी पर होता है। पर में 10.2 का विलोम। 10.2 क्या कहती है, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, मतलब यदि समान दूरी पर स्थित हो कोई बिंदु तो उसका बिंदुपथ क्या होता है, उस कोण का अर्धक होता है। यहां पे क्या कहा है, ये कोण अर्धक दे रखा है, इसका मतलब है इस कोण अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की इन दोनों रेखाओं से जिससे ये कोण बन रहा है उससे क्या होगी, समान दूरी होगी। समान दूरी होगी मतलब OD किसके बराबर होगा, OF के बराबर होगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकल कर आया, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो प्रमेय 10.2 के विलोम का कथन लिखता हूं, कोण अर्धक पर स्थित, कोण अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों भुजाओं से, कोण अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों भुजाओं से, कौन सी दो भुजाओं से, जिससे कोण बन रहा है, उन दोनों भुजाओं से सदैव समदूरस्थ होता है। ये हो गया आपका थ्योरम 10.2 का विलोम। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि जो OD है वो किसके बराबर निकल कर आया, OF के बराबर निकल कर आया। इसको कह दिया समीकरण 1। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी दे रखा है कि कोण 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। मतलब ये जो OB है वो इस कोण B का अर्धक है। तो देखो कोण 3 बराबर दे रखा है कोण 4, यहां से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, सिमिलर वही प्रमेय
10.2 के विलोम से इस कोण अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा से समान दूरी पर स्थित होगा। मतलब OD बराबर क्या होगा, OE होगा। OD बराबर क्या होगा, OE होगा। यह आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम तुलना करेंगे तो OF भी किसके बराबर आ जाएगा, OE के। ये दोनों पहले से ही OD के बराबर है, OF भी OD के बराबर है और OE भी OD के बराबर है। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो यहां से निष्कर्ष निकल कर आएगा आपके पास कि OF बराबर OD बराबर OE। ये रिजल्ट निकल कर आया। अब देखो, इस रिजल्ट को देख के हम यहां से क्या कहेंगे कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो, अब आपको क्या करना है सिद्ध कि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब हमने देखा कि ये जो बिंदु O है वो इस भुजा BC से दूरी OE और इस भुजा AC से दूरी OF ये बराबर आ गई कि नहीं आ गई। ये क्या है, OF बिंदु O की भुजा AC से दूरी और ये OE क्या है, बिंदु O की भुजा BC से दूरी। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दो भुजाओं से समान दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु का बिंदुपत उस कोण का समद्विभाजक होता है। अब प्रमेय 10.2 का सही कथन जो होगा, विलोम नहीं लेना, अब क्या लेना है, प्रमेय 10.2 ही लेनी है। उसी का कथन यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। यहां से हमारे पास ये निकल कर आया कि जो OF है वो किसके बराबर है, OE के बराबर है। मतलब बिंदु O जो है वो भुजा BC और AC से समदूरस्थ है। अर्थात बिंदु O भुजा AC व BC से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो हम क्या कहेंगे, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 क्या कहती है, दो भुजाओं से या दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपत क्या होता है, उन्हें दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण का समद्विभाजक। मतलब OC क्या हो जाएगा, कोण C का समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटेगा। अतः हम क्या कहेंगे, यहां लिखते हैं कोण 5 बराबर क्या हो गया, कोण 6। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हम क्या लेके चले थे, OA कोण A का समद्विभाजक है, OB कोण B का समद्विभाजक है। ये हमने नहीं कहा था कि OC जो है इस कोण C का समद्विभाजक है। विभाजित कर रहा है लेकिन समद्विभाजक नहीं कहा था। और हमने प्रूव कर दिया कि OC यदि इस कोण को विभाजित करता है तो ये उसी स्थिति में करेगा जब ये इस कोण का भी क्या हो, समद्विभाजक हो। इसका मतलब है तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो यहां से अर्थात त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होंगे। यह हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहां पे इससे जो रिजल्ट निकल कर आते हैं उन पे गौर करते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, यदि हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों OD, OE और OF तीनों बराबर हैं, तो यदि इस OD को त्रिज्या मानकर मैं एक वृत्त खींचूं तो वो जो वृत्त होगा वो इस त्रिभुज को अंतः स्पर्श करते हुए निकलेगा। ऐसे एक वृत्त प्राप्त होगा आपको, अंतः वृत्त। यदि OD O और परिधि के बीच की दूरी है तो त्रिज्या होगी, OE ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो आपके पास यदि OE और F को, या फिर हम ये कहें भुजा AB, BC और AC को अंतः स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जाए तो वो वृत्त कहलाता है अंतः वृत्त। और इस अंतः वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या। तो ये होगी आपकी अंतः त्रिज्या। और अंतः वृत्त का जो केंद्र है O जो है वो क्या कहलाएगा,
अंतः केंद्र कहलाएगा। देखना ये रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट पूछा जा सकता है परीक्षा में 1 नंबर का। वो क्या कहता है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। तो कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ हमने ज्ञात किया, तो हमारे पास क्या निकल कर आया? अंतः केंद्र। तो हम डायरेक्ट कह देंगे यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ पूछे तो वो क्या होगा? अंतः केंद्र होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमेय 10.5 और 10.6 देखेंगे, और यदि टाइम से अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 10.2 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको देखेंगे। धन्यवाद।